मुखे करोति वाचालं पंगुलं हैते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् तस्मै श्री गुरुवे नमः। देखो प्रिय भक्तों, इसका मतलब अर्थात गूंगा मुंह से बोल नहीं पाता है, लेकिन उसको कुछ भी खिलाओ, वो खाने के बाद फल का स्वाद संकेत से बताता है। और लंगड़ा पहाड़ पे चढ़ जाता है। आप लोग देखते होंगे किसी मंदिरों में आप उड़न खटोला से पैदल से 4-4 8-8 घंटे परिक्रमा करके मंदिर पे चढ़ते हैं। वहाँ बैठ करके वो भिक्षा मांगता रहा होता, भिक्षा मांगते आपको दिखता होगा। आप अपने दिल में कभी सोचा है कि ये लंगड़ा नीचे से ऊपर कैसे आ गया? मुखे करोति वाचालं पंगुलं हैते गिरिं, वो पर्वत पे चढ़ गया और वहाँ पर अपना पालन पोषण कर रहा है। क्यों? गुरु के आज्ञा से। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु हो, गुरु महेश्वर है। आप एक गुरु के आधार पर कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी पा सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। आप मैं अपना परिचय बताता हूँ। मेरा नाम है अरुण कुमार शर्मा। हमारे पिताजी का नाम है श्री पंडित अवध नारायण शर्मा और हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। जिस समय मैं गुजरात में आया तो कमाते खाते हमें एक ऐसा हमारे दिल में अनुराग बना। धीरे धीरे करके हम भक्ति लाइन में आने लगा। आते आते हमारे दिल में ऐसा भावना हुआ कि हम भगवान का भजन करें। करते करते हमें कुछ सपना मिलने लगा। वो सपना को हम देखते देखते तो अपने को ही भूल गए कि मैं क्या हूँ। मुझे खुद पता नहीं चलता था। हम मंदिरों में जाते और घूमते घूमते बहुत दूर तक भ्रमण करते रहे। पैदल जब चलते थे मेरे पाँव फट जाते थे, मेरे चेहरे पर कालिका जब जाती थी। इस बड़े बड़े पहाड़ों में और जैसे विंध्याचल यूपी में पड़ता है, वहाँ जाते रहे। और यहाँ पावागढ़ पहाड़ों में 8-8 10-10 दिन तक वहाँ भ्रमण करते थे और गुफाओं में बैठते थे और जो मिलता था खा लेते थे, नहीं तो पानी पी पी करके रह जाते थे। हमें एक ऐसा विचार आया कि हम एक खुद का मंदिर बनाएं। तो हम कई जगहों पे मंदिर बनाया, लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसे ऐसे व्यक्ति मिलते थे जहाँ पे हम देखते थे तो मुझे ऐसा लगता था अब मुझे वहाँ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि भेष तो उनका साधु का रहता था, लेकिन वो लोग दिन को तो गांजा पीते थे और रात को वो दारू का सेवन करके एक दूसरे का सामान चोरी कर लेते थे, चप्पल चोरी कर लेते थे, जूता चोरी कर लेते थे। कोई रात भर जगता था तो और किसी का वो लोग झोरी तो करके उनका पैसा सब कुछ निकाल लेते थे। सुबह बहुत हल्ला होता था। ये सब जब देखते थे हमें बहुत कष्ट होता था। डर बस हम बताते नहीं थे, क्योंकि बताने के बाद वो लोग परेशान करते थे। ऐसी बात सुनते थे तो हमें बड़ा दुख होता था। तो 10-5 दिन रहने के पश्चात वहाँ से निकल लेते थे तो दूसरे जगह जाते थे। वहाँ भी ऐसी ऐसी चीज़ों को जब हम देखते थे तो हमारे दिल में
बहुत द्वेष पैदा होता था और हम किसी से कहते नहीं थे, कहते थे वो लोग मुझे बहुत सताते थे। तो धीरे धीरे मेरे मन में ऐसा हुआ कि मैं आया अपने यहाँ सूरत में गणेश नगर बापू नगर के अंतर्गत। जब वहाँ हम पहुँचे तो हमारा मन हुआ एक मंदिर का निर्माण किया जाए। तो हमारे पास पैसे नहीं थे। तो एक समय रात को मैं जब सोया तो मुझे स्वप्न हुआ कि मंदिर तो मैं धीरे धीरे करके बना सकता हूँ। हमारे मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई। तो हमारे पास कुल मिला करके 52 रुपये पड़े थे। उस दिन सुबह जब सो के उठा तो सरस्वती पूजा का दिन हुआ। लोग वहाँ मूर्ति ला करके पूजा करने के लिए मुझे बुलाए। तो मैं वहाँ गया तो पूजा किया। कुल हमें पूजा में 170 रुपया प्राप्त हुआ। 170 रुपया लेके जब आया तो हमारे घर में लोग बहुत खुश हुए। आज 170 रुपया मुझे पूजा में मिला है। तो मैं बोला ये घर में पैसा नहीं दूंगा। तो मैं 20 रुपये का नारियल मंगाया, प्रसाद मंगाया और यहाँ यही स्थान पर हमने नारियल को तोड़वा करके और भगवान शिव और माता दुर्गा का नाम रख करके एक फ़ोटो रख दिया और पूजा पाठ करना प्रारंभ कर दिया। जब पूजा पाठ करना प्रारंभ कर दिया तो हमें मूर्ति की और लिंग का हमें सपना होने लगा कि हम कहाँ से लाए, हमारे पास पैसे तो थे नहीं। लेकिन हम एक सोच बनाई कि मैं गायत्री मंत्र का 101 दुकान पे जाप करना चालू करूँगा और एक फूल रख करके भटकने लगूँगा। तो हमें जो कुछ मिलेगा तो भगवान के ऊपर खर्चा करूँगा। तो उस समय हमने क्या किया, आज में पड़ा है हमारे पास एक शिव का कमंडल मिला। एक कमंडल लेकर के मैं भटकना चालू किया। एक दुकान पे जाता, एक कमंडल और एक झोला टांग करके वहाँ पहुँचता था। तो हमारे मुंह से निकलता था ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऐसा करके वो कमंडल से ऐसा फूल निकालते, ऐसे फूल रख देते, ऐसे फूल रख करके उस दिन मैं 21 दुकान पे गया। मुझे 1-1 रुपया प्राप्त हुआ। ऐसे ऐसे करके 51 दुकान बनाई, फिर 101 दुकान बनाई, 201 दुकान बनाई, 300 दुकान बनाई। तो रोज़ 400 दुकान पे भटकता था, कोई देता था कोई नहीं देता था। इसके आधार से हमें जो धन इकट्ठा होता था उसका रेती सीमेंट इत्यादि लाते और मंदिर बनाने की चेष्टा रखते। अगर मैं यहाँ से बहुत दूर तक पानी भरा रहता था, आओ आपको मैं दिखाता हूँ। मैं यहाँ से जब निकलता था, जब सामान लाता था तो उस समय आगे आगे आप चले ताकि यहाँ से जब हम निकलते थे ये सब पानी से भरा रहता था। यहाँ से कुछ दूर मैं ईंट गिराता था तो रात भर में आधा ईंट लोग चुरा ले जाते थे। फिर चोरी हमारे साथ होने लगता था। तो क्या करते थे, जो बचता था तो धीरे धीरे ढो ढो करके ले आते थे। ऐसे ट्रैक्टरों द्वारा ईंट लाते थे, देख रही हो, ऐसे ट्रैक्टरों द्वारा ईंट ला करके वह यहाँ पे हम डालते थे और बनाते थे। आज इसका नाम हमने शांति धाम रखा। ये हनुमान जी का नाम हमने रखा दानवीर हनुमान। दानवीर हनुमान से इनकी प्रतिष्ठा कराई। और यहाँ पे देखो पंचवटी धाम, ये हमारा पंचवटी धाम है।
ये तुलसी धाम, पंचवटी धाम करके 5 वृक्ष का हमने यहाँ पर अनुष्ठान कराया। 5 वृक्ष, बर, पीपर, पाकड़, नीम, मदार इत्यादि। तब भगवान की कृपा से मुझे आज भी देखो एक सिक्का मिला, उस दिन भी बताया था हमें एक एक सिक्का मिलता रहा। एक सिक्का से ही हमारा ये मंदिर तैयार हुआ है। देखो ये सिक्का हमारा ये गलने में जाता है, इकट्ठा होता है तो मंदिर का वस्तु आता है। कहानी बहुत अजीब है, अगर आपको मैं बताने लगूँगा तो महीनों पूरे हो जाएंगे। प्रिय, मैं अपने दिल की बात क्या बताऊं। ये हमारे भोलेनाथ हैं, इनका नाम है नागेश्वर महादेव। हमने इनको भेड़ा घाट से लाया है। वहाँ भी मैं भटक गया था। 25 किलोमीटर दूर जाने के बाद वीडियो में मैंने बताया है, चलते 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 कितना चल गए हमें पता नहीं चला। तो 5 रुपया रिक्शे वाले को दे के भेड़ा घाट पहुंचा था। अगले वीडियो में मैंने आपको बताया है। ठीक है, आज इतना ही आपके साथ शेयर करके विराम लेता है ये दास। ये दास की बहुत कठिन तपस्या रही है। नाथ की जय, हर हर महादेव। मैं बाड़ी इतना विराम करता हूँ और आपको फिर कभी आपसे मिलने की मैं कृपा प्रभु की होगी तो आपसे मिलेंगे। जय।